जय मसीह की। मैं मणि कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग से बिलोंग करता हूँ, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग से। और अभी आप लोग के बीच में मैं कुछ एक छोटा सा एक वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आज का टाइम पे खासकर अभी जितना भी सोशल मीडिया में, सामाजिक संचार में, हर न्यूज़ में, यूट्यूब में एक वीडियो प्रोफेट विजेंद्र सिंह के बारे में ये बहुत सारा विषय का कारण बना हुआ है और वायरल बना हुआ है। इसी का ऊपर हर कोई हर अपना अपना विचार से, हर अपना अपना मन से बोल रहे और ये हर आदमी अपना अपना तरीका से रिएक्ट कर रहा है। तो इसका बारे में मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ कि बोलने से पहले ही अगर मेरे से कोई भी गलत बात अगर मुझसे निकल भी जाए तो मेरा संपूर्ण दर्शक के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले ही कि मैं किसी का दिल दुखाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ और किसी का जवाब देने के लिए भी मेरा मकसद नहीं है कि वीडियो बनाने का किसी का जवाब देना है, ये मेरा मकसद नहीं है। कि मैं जो भी बोलना चाहता हूँ कि ये परमेश्वर की उपस्थिति में होकर कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूँ। खासकर प्रोफेट विजेंद्र सिंह जो बहुत ही एक सच्चा और परमेश्वर का दास है, इसी का कारण से ही आज इतना बड़ा इनका मिनिस्ट्री चल रहा है। जो चंडीगढ़ में, जालंधर में, 2 जगह में इनका मिनिस्ट्री चल रहा है और इनका ब्रांच भी बहुत सारे ब्रांच से चल रहा है। कि उनका यूट्यूब में सब्सक्राइबर भी देखा जाए तो 37 मिलियन ऐसे कुछ है, बहुत सारा फॉलोअर्स है, यानी कि सब्सक्राइबर है। और जितना ऑनलाइन से जितना भी बंदा दूर है उनका प्रोग्राम देखने वाला, उनका मिनिस्ट्री देखने वाला बंदा, वो सब उनको प्रेम करते हैं। कि इतना जन है, इतना भक्तजन उनके पीछे लगे हुए हैं। इनमें से हर कोई बुद्धू तो नहीं है, हर कोई पागल तो नहीं है, कि 1-2 हो भी सकता है, लेकिन हर कोई तो पागल नहीं हो सकता है कि अंधा होके उनकी का पीछे लगा रहे। कि उनके वो खास परमेश्वर के दास है जो परमेश्वर का वचन से सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन से बोलते हैं, परमेश्वर का शक्ति उनका जीवन से प्रदर्शन होता है और बड़े बड़े चमत्कार उनका जीवन से परमेश्वर करता है। इसीलिए लोग हर कहीं से जुड़े हुए हैं। मैं भी एक वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग और उसका भी एक छोटा सा गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं भी उनके साथ उनका प्रोग्राम मैं भी देखता हूँ, उनका मिनिस्ट्री से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं भी उनका मिनिस्ट्री से बहुत प्यार करता हूँ कि मैं उनको भी आत्मिक पिता मानता हूँ। कि अभी उनको ये झूठा इल्ज़ाम में फंसाने से वो भी जेल में, इस कारण से हम बहुत दुखी है। कि हम दुआ करते हैं कि उनको जल्द से जल्द परमेश्वर रिहा करे। और खासकर मीडिया का जितना भी लोग है उनका प्रेशर से, उनका दबाव देने का कारण से ही जज साहब ने ये फैसला करना मजबूर हो गया कि मीडिया को सुनने के लिए, मीडिया का सब प्रेशर पड़ने से, मीडिया उनको दबाव देने से, सब सोशल मीडिया मतलब जितना भी न्यूज़ का चैनल उनका पीछे लग के उनको खिलाफ जाने से और प्रेशर देने से जज साहब ने भी जल्दबाज में उनको, मेरे को ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा फैसला कर दिया है। लेकिन मैं उन लोगों को कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। एक ही बात परमेश्वर का उपस्थिति में होके मैं ये बात बोलना चाहता हूँ। अभी आप लोग भी इस संसार में है कि आप मीडिया का काम करते हैं,
मीडिया में, क्या आप जन्म से मीडिया में काम करने के लिए पैदा होते ही मीडिया में जुड़े हुए हैं? नहीं, आप लोग पीछे आके अपना पैसा बना लिया, यानी कि आपने एक प्रोफेशन मीडिया का चुन लिया है कि अभी आप मीडिया में जाते, मतलब कोई भी न्यूज़ चैनल के लिए आप लोग क्या है दिलो जान से काम करते हैं। आप लोग भी अपना रोटी पानी के लिए काम कर रहे हैं, अभी यहाँ इस मीडिया में काम करते हैं आप लोग, ठीक है। एक दिन आप लोग भी ये मीडिया का काम छोड़ के, जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा संसार में, यहाँ से उठा लिया जाएगा आप लोग को भी, तो अब आप लोग के ऊपर भी कोई ऊपर बैठा हुआ है, आप लोग को ये भी देखना है। अभी आपने जितना भी झूठा फूटा इधर उधर, जितना भी न्यूज़ चैनल में अपना पॉइंट बनाने के लिए, अपना नंबर बनाने के लिए जितना भी बात ऊपर रख के, जो भी कुछ जाई कहीं से कुछ ना कुछ झूठा फूटा साबुत निकाल के अभी किसी के ऊपर जुर्म कर रहे हैं। लेकिन ये बात आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए कि एक दिन आप लोग भी इस जगह से जाने वाले हैं, तो आप लोग के ऊपर भी जज बैठा हुआ है। जज साहब जिसने मीडिया का दबाव में आकर, और चाहे किसी भी कारण से आपने भी फैसला कर दिया, जो भी हुआ, तो हम आपका आदर करते हैं। लेकिन हर के लिए एक दिन जज बैठा हुआ है। जज यहाँ का यह जगह, इस संसार में जज करने के लिए, इस संसार में वकील करने के लिए, इस संसार में लॉ के लिए प्रशासन, पुलिस, सब परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ है। हमारा प्रधानमंत्री, हमारा सीएम साहब, जितना भी हमारे ऊपर मिनिस्टर लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सबको परमेश्वर ने इस देश के लिए नियुक्त किया हुआ है कि ये गिफ्ट है परमेश्वर का। वो पहले से शुरू से गिफ्ट है। राजा बनाया परमेश्वर ने, राजा परमेश्वर ही चुनता था पहले का टाइम में भी, अभी भी। और यह सब परमेश्वर का देन है, परमेश्वर का गिफ्ट है, परमेश्वर का आशीष है। उन्हीं परमेश्वर का आशीष से आप लोग इस स्टेज पे बैठे हुए हैं। या आपने प्रधानमंत्री का पद पा लिया, प्रधान सीएम का पद पा लिया, कोई वकील बना, कोई जज बना, कोई कुछ बना, कोई मीडिया में काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है। लेकिन जितना भी अपना न्यूज़ को वायरल करने के लिए, अपना नंबर बनाने के लिए, जो जितना आप लोग झूठ का साथ दे रहे हैं, जितना भी कुछ भी करके एक सच्चा परमेश्वर को, दास को फंसाने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप लोग को अभी तक कुछ भी नहीं, आपका ऊपर, यहाँ से आपका ऊपर कोई भी नहीं हो सकता है, आपने यही सोचा होगा। तो ये आपका विचार है, हम लोग को कुछ भी नहीं बोलना इसमें। लेकिन आपने सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि मेरा भी जज होने वाला है, मेरा भी एक दिन जाके न्याय होने वाला है, जजमेंट मेरा ऊपर भी होगा। तब उस टाइम न तो आप लोग का कोई पैसा काम आएगा, न तो कोई आपका एविडेंस काम आएगा, न कोई आपके ऊपर बोलने वाला कोई होगा, और किसी का सुनाई होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने जो कुछ किया है उसी को ऊपर परमेश्वर जो न्याय शासन में बैठा हुआ है, न्यायासन में आप लोग के भी एक दिन बहुत जबरदस्ती से वो न्याय करने वाला बंदा है। कि इतना सारा चमत्कार उनका जीवन से होते हुए, इतना रोगी बिरामी उनका जीवन से चंगाई हुए, कैंसर जैसा बिरामी चंगा हुआ, और गूंगा बोलता है, अंधा देखता है, परमेश्वर का चमत्कार में होता है। ये सब कुछ होता है, क्यों नहीं होता है? परमेश्वर में सब कुछ संभव है। आदमी को तो ज्ञान बटरा करना पड़ता है, कहीं ना कहीं से ज्ञान सीखना पड़ता है, लेकिन जो परमेश्वर है उनको ज्ञान किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो जमीन का आसमान, आसमान का जमीन बना सकता है, सब कुछ उसने बनाया, सब कुछ वही कर सकता है, वो पावरफुल है। तो आप और मेरा जैसा छोटा दिमाग वाला बंदा, आदमी जैसा वो नहीं है। तो इसीलिए उनके ऊपर बोलना मूर्खता है। इसलिए
एक बाइबल में छोटा सा बात लिखा है, मैं ये पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ इस टाइम। यहाँ पे कुरंथियों का पुस्तक है, दूसरा कुरंथी 4 का 4 पद में ऐसे लिखा हुआ है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। यहाँ पे क्लियर बात लिखा हुआ है कि ये परमेश्वर का सुसमाचार जो अविश्वासी है उनके ऊपर न चमके, इसलिए इस संसार का ईश्वर ने, जो आप लोग ईश्वर के पीछे लगे, उन्होंने आंख बंद कर दिया है। इसीलिए अभी परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगाते लोग, मसीह लोग को भी दोष लगाते हैं, झूठा ये पाखंड है, ये है वगैरह वगैरह सब कुछ है। एक परमेश्वर आप लोग सब, मेरे को सबको बनाने वाला एक परमेश्वर है, जो उनके ऊपर बोलता है, जो उनके ऊपर इल्जाम लगाता है। एक दिन उनको कुछ ही समय के बाद है, कितना दिन संसार में जियोगे आप लोग? आपका पावर यहाँ पे, मनी पावर, आपका एजुकेशन पावर, आपका एबिलिटी पावर, कितना दिन यहाँ चलेगा संसार में? एक दिन इस संसार को छोड़ के आप लोग को भी जाना होता है। एक दिन वहां जाने के बाद में परमेश्वर आप लोग से भी हिसाब लेंगे। उस टाइम आपके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं होगा, आपके लिए वकील वहां पे कोई भी नहीं मिलेगा। तब इसीलिए जब तक संसार में, इस संसार में है जब तक आप लोग, तो उसी संसार में अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा पद में न्याय करने के लिए, जजमेंट करने के लिए। हर पद में लोग परमेश्वर ने क्यों नियुक्त किया है कि जो दबे हुए, बोझ से लादे हुए दबे हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए, जो अन्याय अत्याचार में है उनको छुटाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन आज लोग क्या कर रहा है? जो सच को छुपा के झूठ को आगे ले आता है, झूठ को साथ देता है और सत्य को दबा देता है। ये संसार का नियम हो गया। लेकिन हम लोग को होशियारी रहना इस मामले में कि एक दिन हम लोग सबका एक दिन जजमेंट होने वाला है, बहुत जल्द जजमेंट होने वाला है। उस टाइम आपको लिए, मेरे लिए बोलने वाला कोई भी नहीं होगा। इस बात के लिए हम लोग को डरना चाहिए, किसी न किसी के ऊपर डरना चाहिए। हम लोग को अभी यहाँ तो क्या है, आप लोग का पद का हिसाब से, यहाँ तो आपका बहुत सारा बॉडीगार्ड है, फौज पीछे है आपके साथ में। आप लोग जब चलते तो आगे पायलट है, गाड़ी, पुलिस का गाड़ी आगे पीछे चलता है। आपका सिक्योरिटी, बहुत सारा सिक्योरिटी लेकर आप यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आपको सुरक्षा के लिए। लेकिन एक दिन ये सिक्योरिटी, यहाँ का सब कुछ छोड़ के, यहाँ का पद, आपका वैभव है, आपका यहाँ पर जो जितना भी आपका पहुंच है, सब इसी जगह में छोड़ के एक दिन आप, जैसे आप खाली आता है, नंगे आए और नंगे उन परमेश्वर का आगे जाएंगे। उस टाइम परमेश्वर आप लोग से हिसाब लेंगे कि आप लोग ने जितना भी जुर्म किया ना, आप लोग ने जितना अच्छा और बुरा जो भी कुछ किया है, एक दिन आप लोग पूरा स्क्रीन में आपको दिखाया जाएगा कि तुमने इतना तारीख को ऐसा किया, तो इतना तारीख को ऐसा किया, इतना दिन को तुमने ऐसा किया, ये गलत किया, ये सही किया। सब का सब तुम्हारा, आप लोग ने आज तक जितना भी किया ना, एक एक चीजें एंट्री करके रखा हुआ है वहाँ पे। आप लोग को वहाँ पे कोई भी सिफारिश नहीं चलने वाला। यहाँ आपका सिग्नेचर चलता है, बहुत अच्छा काम करता है आपका सिग्नेचर से, लेकिन वहाँ पे आपका सिग्नेचर काम नहीं करने वाला है।